अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग वैक्सीन्स को देख लेते हैं कि वैक्सीन्स का क्या काम होता है और हम लोगों ने किस तरह से वैक्सीन्स बनाई हैं। वैक्सीन्स होती क्या है? ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर या तो वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं? वही जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और हमने क्या किया है, ये जो पैथोजेंस जो बाद में हम लोग जो किलिंग कर लेते हैं या उनको वीक कर लेते हैं, उससे हम लोगों ने वैक्सीन्स प्रोड्यूस की हैं। इससे क्या होता है, वैक्सीन से क्या होता है कि ये हमारे अंदर कोई अगर सपोज डिजीज़ हो जाती है उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि ताकि हमारी बॉडी जो है वो उसके पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करे, इम्यून रिस्पॉन्स शो करे और उसके अगेंस्ट फाइट करे। ठीक है, ये वैक्सीन्स का काम होता है। किस तरह से ये उसके अगेंस्ट काम करता है? वो एंटीबॉडीज अंदर जाके बनाती है वैक्सीन्स। क्या किस तरह से प्रोसेस होता है ये हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक हिस्ट्री है यहाँ पे कि वैक्सीन फर्स्ट टाइम डेवलप किसने की थी और किस तरह की थी। 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन था एडवर्ड जेनर। इसने क्या किया था, एक यंग बॉय लिया था। ठीक है, यंग बॉय है, और इसने क्या किया था, उसके अंदर पास सेल्स को डाला था। किसके पास सेल्स डाले थे? किसी और इंसान के पास सेल्स उसने यंग बॉय के अंदर डाले थे। अब वो जो पास सेल्स उसने उस यंग बॉय के अंदर डाले थे, उन पास सेल्स उसने कौन से पेशेंट से लिए थे? जिस पेशेंट को ऑलरेडी काउपॉक्स था। ठीक है, यानी जो डोनर था उस पेशेंट के अंदर क्या है, उसको डिजीज है काउपॉक्स की। ये एक माइल्डर सी डिजीज होती है। ठीक है, तो उसने एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उससे जो है वो पास सेल्स लिए उस पेशेंट से और एक यंग से बॉय के अंदर वो पास सेल्स इंजेक्ट कर दिए। अब क्या हुआ कि जब बॉय रिकवर हो गया है, काउपॉक्स से रिकवर हो गया है, उसने जेनर ने बाद में क्या किया है, उसने पास सेल्स उसी यंग बॉय के अंदर डाले स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से। ठीक है, पहले उसके अंदर डाले थे उसने काउपॉक्स के। काउपॉक्स से वो जब वो रिकवर हो गया है तो उसने किसी और पेशेंट के जिसको स्मॉल पॉक्स था, उसने उसके पास सेल्स जो है वो उस यंग बॉय के अंदर डाले। अब इस केस में ये हुआ कि जो बॉय था, यंग बॉय, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या है कि जो भी इन्फेक्शन, ये इंटेंशनली जो भी हमारे पास इन्फेक्शन हुआ था काउपॉक्स का, उसने क्या किया है कि इन्फेक्शन तो हमारे पास पहले काउपॉक्स का हुआ, लेकिन उसके बाद उसने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। और एंटीबॉडीज़ के बाद क्या हुआ कि उसने स्मॉल पॉक्स का जब उसके अंदर किया, उसने उस स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ को भी फाइट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। और जो सब्सटेंस जिससे हम लोग वैक्सीनेट करते हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो ये होती है वैक्सीन। अब हम अगर मोड ऑफ एक्शन देखें वैक्सीन्स का कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में जाके किस तरह ये वर्कआउट करती है, तो वो होता ये है कि पैथोजेंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, उनकी वो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द क्या होती है, एंटीजेंस प्रेजेंट हुए होते हैं। अब होता ये है कि जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन्स क्या करती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, पहले बता रही हूँ कि पैथोजेंस के अंदर ही प्रोटीन्स है जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, और पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर गई है। अब इसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन्स थी उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। एंटीजेंस क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो पैथोजेंस के साथ जाके बाइंड करना शुरू कर देंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, जो भी पैथोजेंस होंगे।
ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या होगा ये कि मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। मेमोरी सेल्स का क्या काम होता है, वो ये होता है कि वो ब्लड के अंदर रहेंगे और तब तक रहेंगे जितना भी उसका टाइम पीरियड है। और वो क्या करेगा, फिर आगे फ्यूचर अगर कोई इन्फेक्शन भी अगर होगा तो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वो फाइट करेंगे। जो भी उस पर्टिकुलर एक पैथोजन से जो भी इन्फेक्शन आगे सपोज दोबारा फिर इन्फेक्शन अगर हो गया उसी पैथोजन का, तो क्या होगा कि मेमोरी सेल्स फिर उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे। फ्यूचर इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैक्सीन की बात करें जो कि हमारे पास वीकेंड या डेड पैथोजन होता है, अगर ये हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर WBCs जो होते हैं वो स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि एक्टिवेट होंगे, वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स क्या, ये भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो भी वीकेंड या डेड पैथोजन हमारे अंदर जाएगा, यानी कि जो वैक्सीन होगी जो हमारे अंदर जाएगी, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे कि ये कोई एनिमीज है, ये बॉडी का पार्ट नहीं है वैक्सीन। तो वो क्या करेंगे, वो बी लिम्फोसाइट्स उसके बाद क्या करेंगे, आगे फर्दर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। जब वो एंटीबॉडीज बनाएंगे तो वो उस ब्लड में तब तक रहेंगे और उस पर्टिकुलर जो पैथोजन होगा उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो इम्यूनिटी कॉज होती है बॉडी के अंदर। अगर हमारे पास कोई रियल पैथोजन एंटर हो गए हैं ब्लड के अंदर, तो जो भी हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बन गई हैं वो उन पैथोजेंस, रियल पैथोजेंस को भी किल करते जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है। तो ये काम होता है वैक्सीन का। ये वैक्सीन खुद तो इटसेल्फ वीकेंड या डेड पैथोजन होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट ही बाद में जो है वो क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनेंगी और वो पैथोजेंस जो है वो किल हो जाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे पास वाकई में सही वाले पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाएंगे तो वैक्सीन हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन हमारी हो गई होगी, तो उससे क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर डिजीज़ के आगे, उस पर्टिकुलर पैथोजन के आगे इम्यूनिटी खुद ब खुद कॉज करना शुरू कर देगी। इसीलिए कोई भी जब डिजीज़ आती है तो हम ये कहते हैं कि पहले वैक्सीनेशन करवा ली जाए ताकि हमारी बॉडी इम्यून हो जाए उस पर्टिकुलर डिजीज़ के आगे। ये होता है असल में काम। ठीक है, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ये मोड ऑफ एक्शन क्या है वैक्सीन्स का, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में एज सच नहीं आता इतना, लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एडवर्ड जेनर जो है वो इंजेक्ट कर रहा है बॉय के अंदर। फर्स्ट टाइम जो ये वैक्सीनेशन वाला काम स्टार्ट हुआ था वो ये पिक में दिखाया हुआ है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स इज बाय इंजेक्शन। सबसे कॉमन मेथड ये है वैक्सीन्स को इंजेक्ट करने का कि वो हम लोग इंजेक्शंस जो है वो यूज़ करें, या फिर हम लोग माउथ या नेजल स्प्रे से भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग स्कूल। स्कूल से पहले चिल्ड्रन को चाहिए डिफरेंट वैक्सीनेशंस करवा ली जाएं, जिससे बाद में आगे फर्दर वूपिंग कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और दूसरे डिजीज़ से जो है वो बचा जाए। ठीक है, सम वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। अच्छा, कुछ वैक्सीन ऐसी भी होती है जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो उनका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि टेटनस की वैक्सीन होती हैं, ये इफेक्टिव होती है सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमें बूस्टर शॉट्स जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो इतनी वैक्सीन करवाने के लाइफ टाइम करवा ली जाए तो उस केस में बूस्टर शॉट्स जो है वो नेसेसरी होती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी था। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।